Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारी जो ग्रामर की सीरीज़ चल रही है, आज मैं उसमें टॉपिक लेकर आई हूँ आर्टिकल। आर्टिकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पजल रहते हैं और बहुत ही इसको टफ बना देते हैं, बट आज हम इसको ईजी वे में सीखेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। आई होप कि आपको जो मैं समझाऊंगी वो आपको समझ आएगा और आप उसको लॉजिकली समझ पाएंगे और जो पढ़ेंगे उसको फिर नहीं भूलेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम अब समझते हैं आर्टिकल। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल ए एन द, ये सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं कि ए एन द जो होते हैं वो आर्टिकल होते हैं। और कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक हो गया डेफिनेट आर्टिकल, एक हो गया इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन आ जाते हैं उसमें, जैसे कि जो इनडेफिनेट होते हैं, जो अनसर्टेन होते हैं, जो अनसर्टेन थिंग्स होती हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल का ए एंड एन। एंड डेफिनेट आर्टिकल द होता है, जिसको जो डेफिनेट होता है, जो कोई भी चीज़ है या फिर कोई पर्सन है जो डेफिनेट है, उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। तो ये हम आज सीखते हैं, प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, दे आर यूज्ड बिफोर ओनली नाउन। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ नाउन से पहले यूज़ होते हैं, बाकी और किसी के लिए भी आर्टिकल नहीं आते। देखिए, ना एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल आएंगे, ना एडवर्ब के लिए आएंगे। आप कुछ भी, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ भी ले लीजिए और उससे पहले आर्टिकल लगाइए, उसका सेंस नहीं आएगा। बिकॉज कि वो आर्टिकल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए आते हैं और किसी के लिए भी नहीं आते। जैसे अब हम पोजीशन इसकी, चलिए मैं आगे बताऊंगी, अभी थोड़ा सा इसका ऐसे देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ आर्टिकल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। तो अभी जो मैंने आपको बताया था, डेफिनेट आर्टिकल होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ए एन यूज्ड फॉर अनसर्टेन थिंग्स और पर्सन, जो अनसर्टेन होते हैं, जो निश्चित नहीं होते, उनसे पहले हम ए और एन का यूज़ करते हैं। जैसे अनसर्टेन मीन्स हो गया, जैसे हमारे पास बहुत सारे पेन हैं। अब कोई बच्चा अगर आपसे, आप क्लास में बैठे हैं और आपके पास 4-5 पेन रखे हुए हैं, आपके बराबर में जो आपका पार्टनर है, जो आपके साथ आपका फ्रेंड है, अगर उसका कोई भी पेन वो भूल जाता है घर पे, या फिर उसका पेन वहीं पे ख़त्म हो जाता है, वो आपसे मांगना चाहता है, तो वो क्या बोलेगा? मुझे एक पेन दे दो, मुझे एक पेन दे दो। वो क्या बोलेगा? आ पेन। अगर उसने आ पेन बोला है तो इसका मतलब है कि जो आपके पास 4-5 पेन हैं उसमें से आप कोई सा भी दे दो। अगर उसने बोल दिया कि मुझे ये वाला पेन चाहिए, तो ये वाला पेन का मतलब हो गया है कि उसने वो फिक्स्ड कर दिया, वो सर्टेन कर दिया कि मुझे यही वाला चाहिए, तो उससे पहले द पेन आ जाएगा। और अगर वो बोलेगा कि मुझे आ पेन दे दो, आ पेन तो कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी दे सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ है कि ए और एन का यूज़ कहाँ होता है और सर्टेन और अनसर्टेन थिंग्स आपको क्लियर हुई हैं। डेफिनेट देखिए, अब जैसे इसमें है यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। जैसे आई स अ गर्ल, ये काउंटेबल है, इससे पहले आ गया। आ स अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, मैंने एक लड़की देखी, तो ये यहाँ पे आ गया। तो ये क्या है? काउंटेबल है। काउंटेबल से पहले आ और एन का यूज़ होता है। डेफिनेट आर्टिकल द होता है, यूज्ड फॉर सर्टेन पर्सन और थिंग। जो चीज़ फिक्स्ड होती है, सर्टेन होती है, उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। दिस इज़ द बुक विच आई हैव बोट द गोल्ड ऑफ विच आई है बोट। यहीं तक सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे दिस इज़ द बुक किया है, आ बुक नहीं किया। द बुक क्यों किया है? क्योंकि आगे सेंटेंस पढ़िए, विच आई है बोट, यानी कि उसने जो खरीदी है ये वही बुक है, तो वो फिक्स हो गई, ये वही बुक है। बुक्स तो बहुत सारी होती हैं। अगर यहाँ पर ये कहना चाहता कि दिस इज़ आ बुक, यह एक बुक है, तो बुक तो बहुत सारी होती हैं, कोई सी भी एक बुक की बात कर रहा है। बट यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये फिक्स्ड हो गई है कि ये वही बुक है जो उसने खरीदी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कि द का यूज़ यहाँ पर क्यों हुआ है। एक देखिए, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज़ चीप।
जो नेपाल का जो गोल्ड है वो चीप है, सस्ता है, तो यहाँ पर द गोल्ड क्यों किया है? गोल्ड तो बहुत होता है इंडिया में, मतलब पूरे मतलब हर जगह गोल्ड होता है, तो उससे अब यहाँ पर ये जो द लिखा है, द क्यों लिखा है? क्योंकि ये गोल्ड है, यहाँ पे फिक्स कर दिया है। कहाँ का गोल्ड फिक्स कर दिया है? नेपाल का। जो नेपाल का गोल्ड है वो चीप है, वहाँ पे हर जगह के गोल्ड की बात नहीं हो रही है कि अमेरिका में कैसा है, इंडिया में कैसा है, हर जगह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक फिक्स्ड बात हो रही है, नेपाल के गोल्ड की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर इसको फिक्स किया है और फिक्स करने के लिए हमने द का यूज़ किया है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। अब हम समझेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल के, आर्टिकल की पोजीशन क्या होती है, आर्टिकल आते कहाँ कहाँ हैं, कहाँ आ सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल प्लस नाउन। देखो अभी मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये नाउन के लिए आते हैं, जैसे नाउन है और उससे पहले आर्टिकल है तो वहाँ यूज़ होगा। शी इज़ आ गर्ल। अब ये गर्ल है, गर्ल नाउन है और नाउन से पहले आर्टिकल लगा हुआ है। समझने वाली बात ये है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यहाँ भी आर्टिकल आएगा। अगर एडजेक्टिव है उसके बाद नाउन है तो आर्टिकल आएगा। शी इज़ आ ब्यूटीफुल गर्ल। तो अब ये जो आ आया हुआ है ये किसके लिए आया हुआ है? ये इस ब्यूटीफुल के लिए नहीं आया हुआ है, ये गर्ल के लिए हुआ है, क्योंकि ये ब्यूटीफुल है, ये एडजेक्टिव है और गर्ल नाउन है, तो ये वाला जो आर्टिकल है ये गर्ल के लिए आया हुआ है। अगर यहाँ पर गर्ल नहीं होता, सपोज करिए कि यहाँ गर्ल नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि ये वाला जो ए है ये आर्टिकल है, ये नाउन के लिए आया है। नेक्स्ट वन देखेंगे, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। स्टूडेंट्स पजल रहते हैं कि यहाँ पर तो एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले तो आर्टिकल नहीं आता है, बट हमें ये देखना होता है कि सबसे बाद में नाउन है या नहीं। अगर नाउन है तो वहाँ पे आर्टिकल का आना कंपलसरी है। एग्जाम्पल से समझेंगे, सी इज़ आ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए इसमें आया हुआ है, आर्टिकल आ गया, वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये इसको मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, और ये गर्ल क्या है? नाउन है। तो ये वाला जो हमारा आर्टिकल आया हुआ है ये किसके लिए आया हुआ है? ये गर्ल के लिए आया हुआ है, ना तो ये वेरी के लिए आया है और ना ही ये ब्यूटीफुल के लिए आया हुआ है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। इसकी पोजीशन या तो आर्टिकल प्लस नाउन होगी, या फिर आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होगी, या फिर आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होगी। कहने का मतलब है कि नाउन आना ज़रूरी है, नाउन के लिए ही आर्टिकल आता है। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ रहा है और उससे पहले, तो हमें जो आर्टिकल लगाना है वो किसके लिए लगाना है? नाउन के लिए लगाना है। अगर नाउन यहाँ नहीं है तो उससे पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और इसी टाइप की एरर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। देखिए अब देखते हैं यूज़ ऑफ एन। एन का यूज़ ऑफ आपने पढ़ा होगा, तब भी हम आप इसमें देखते हैं, क्योंकि इसमें भी बच्चे पजल रहते हैं। इसमें सिर्फ क्या करते हैं बच्चे कि वॉवेल्स देख लेते हैं कि ए ई आई ओ यू 5 होते हैं और इससे स्टार्ट होने वाला जो भी वर्ड है उससे पहले हम ए एन का यूज़ कर देंगे और जो कॉन्सोनेंट है उससे पहले हम ए का यूज़ कर देंगे। बट हमें क्या करना होता है? हमें कॉन्सोनेंट की साउंड देखनी होती है। ए एन का यूज़, ए का यूज़ कहाँ करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड होगी, कॉन्सोनेंट्स नहीं देखेंगे, उसकी साउंड को देखते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती हैं? ये मैंने एडिशनल नॉलेज के लिए लिख दिया है, 24 होती हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं, बट जो साउंड होती हैं वो 24 होती हैं। वॉवेल्स, वॉवेल्स से पहले वॉवेल साउंड होती हैं 20 और साउंड देखेंगे, और वैसे वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि ये जो वॉवेल्स है ये 5 होते हैं, बट इसकी जो साउंड होती हैं वो 20 होती है। कॉन्सोनेंट 21 होते हैं और इसकी जो साउंड होती हैं वो 24 होती हैं। अब देखते हैं इसकी साउंड कैसे देखते हैं। आ बैग, ये तो कॉन्सोनेंट है, वैसे भी लिखा हुआ है और इसकी साउंड भी बैग बा से आ रही है। अब एप्पल, एप्पल ऐसे लिखा जाता है, एप्पल ए से लिखेंगे और ये किस में आ गया? इसकी साउंड किस में आ गई?
वॉवेल्स में आ गई, तो क्या हो गया, यहाँ पे ए एन का यूज़ करेंगे। यूनिवर्सिटी, देखिए यहाँ पे यू तो लिखा हुआ है, बट यूनिवर्सिटी हम कैसे लिखते हैं, ये, और ये जो या आता है ये किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है। हिंदी वाले देखते हैं, सिंपल सा मेथड है कि आप हिंदी वाले देखिए, आ से और वहाँ तक के जो होते हैं अंग तक के होंगे, वहाँ पे हम उनको वॉवेल्स में काउंट करते हैं, और का से जो ज्ञानी तक होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट में काउंट करते हैं। या कहाँ आता है, का से ज्ञानी तक के बीच में आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए आएगा। अब देखिए ऑनेस्ट, अब ये एच लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन तब भी हमने ए एन का यूज़ किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो एच है ये साइलेंट होता है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट, ओ से करेंगे ऑनेस्ट, और ये आ किस में आ गया, वॉवेल्स में आ गया, इसलिए हम इसको ए एन यूज़ करेंगे इससे पहले। आई होप आपको क्लियर हुआ है। ए एन आर, ए यूरोपियन ड्रेस। अब देखिए आ यूरोपियन ड्रेस, अब ये ई आया हुआ है, तब भी हमने ए लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो यूरोपियन होता है, ई नहीं होता, ई यूरोपियन नहीं होता है, या से स्टार्ट होता है, तो ये क्या आएगा, इससे पहले आ आएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है, ए एन का यूज़ क्लियर हुआ है कि हम कहाँ करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ए एन का यूज़ जो हम करते हैं वो कहाँ कहाँ करते हैं वो देखेंगे। वी यूज़ आ टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ वन बिफोर अ कॉमन नाउन। तो सबको पता है कि जो आ का सेंस देता है, जो ए होता है, ये वन का भी सेंस देता है, और जहाँ पर वन का सेंस देता है वहाँ पर हम आ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे, आई हैव आ बुक, आई हैव आ टॉय, तो कितने टॉय हैं। अब यहाँ पे वो बताना चाह रहा है कि मेरे पास एक बुक है, तो आ लिख दिया, वन बुक नहीं लिखा, आ बुक लिख दिया, लेकिन मतलब एक ही है। आई हैव आ टॉय, मेरे पास एक खिलौना है, वन नहीं लिखा, ए लिख दिया, बात एक ही है। आई होप आपको क्लियर हुआ है, और ये सिंपल सा था। बट इसी में ही देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बेसिक्स टू एडवांस पढ़ रहे हैं। अभी हमने बेसिक देखा है, अब एडवांस लेवल का देखेंगे। जो ए एन का यूज़ होता है हम कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते। ए एन का यूज़ हम प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते, बट तब भी हम करते हैं। लेकिन ए एन का यूज़ प्रॉपर नाउन से पहले भी होता है। कहाँ होता है, हर जगह नहीं होता। देखिए, यूज बिफोर प्रॉपर नाउन अननोन। वैसे तो प्रॉपर नाउन से पहले ए एन का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ पर प्रॉपर नाउन अननोन होता है वहाँ पर हम ए एन का यूज़ करते हैं। जैसे ऐसे समझिए इसको कि आपके घर पे कोई आया, आप घर पे अंदर हैं, कोई आया है, आपके पापा हैं या फिर मम्मी अंदर हैं, और कोई भी मिस्टर शर्मा करके कह लीजिए, मिस्टर वर्मा करके कह लीजिए, जो कुछ भी है वो अपना नेम बता रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि बेटा हम आए और हमें मिल रहा है। तो आप घर पे जाके क्या बोलोगे कि मम्मी कोई मिस्टर शर्मा आए हैं या फिर कोई मिस्टर वर्मा आए हैं। जो कोई का सेंस होगा वो आ सेंस हो जाएगा। जैसे कि आ मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट यू, कि एक मिस्टर शर्मा आए हैं गेट पर, तो वो तुमसे मिलना चाहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ है कि जहाँ पर हम नहीं जानते हैं, वो अपना नाम बता रहा है बट हम उसको नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर हम आ का यूज़ करेंगे प्रॉपर नाउन से पहले। नेक्स्ट वन देखेंगे, यूज बिफोर आ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब देखिए यहाँ पर इससे इतनी सारी एरर आती है, जबकि ये बहुत सिंपल है, बट इससे एरर बहुत आती हैं। यहाँ पर है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम आ का यूज़ करते ही करते हैं। या तो हमें ये बताना है कि, या तो काउंटिंग ये बता देंगे कि 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। अगर हमने नहीं बताया, हम ऐसे नहीं कह सकते आई नीड पेन, आई नीड पेन, ये ग्रामेटिकल गलत हो जाएगा अगर हम यहाँ पे आ नहीं लिखेंगे। या तो हमें बताना पड़ेगा कि आई नीड 2 पेन, आई नीड 3 पेन, आई नीड 4 पेन। बट अगर हम नहीं बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आई नीड पेन, तो ये अंडरस्टूड है कि आपको एक पेन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ए लिखना कंपलसरी है। नहीं लिखोगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अगर वो ये बताए कि आई हैव 2 कार, 3 कार, तो उसको बताना पड़ेगा कितनी कार हैं। अगर नहीं बता रहा है, आई हैव कार से काम नहीं चलेगा, फिर ये अंडरस्टूड रहेगा कि उसके पास एक कार है और ये लिखना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वन देखेंगे स्टूडेंट्स, ए एन इज़ यूज इन द सेंस ऑफ एनी। ए एन का यूज़ एनी के सेंस में भी होता है। जैसे आ किंग हैड 4 सन्स, तो अब आ किंग, यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर राजा की बात नहीं की है, यहाँ पे आ किंग बोला, यानी कि कोई एक राजा था जिसके कितने 4 बेटे थे।
आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि इसका आ का यूज़ एनी के सेंस में भी होता है। नेक्स्ट वन देखिए, टू रिप्रेजेंट ग्रुप और क्लास। किसी क्लास को या फिर किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए भी अ का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। अ काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। यहाँ पर आ आया हुआ है, अ काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। काउ एक यूजफुल एनिमल है, तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक काउ की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो आ रहा है ये काउ के सारे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो जितनी भी गाय होती हैं वो यूजफुल होती हैं। एक और एग्जाम्पल से समझेंगे, आ डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पर जो आ आया हुआ है वो एक डॉग की बात नहीं कर रहा है, वो जितने भी डॉग होते हैं उन सब की बात कर रहा है कि ये फेथफुल एनिमल है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखेंगे, टू मेक कॉमन नाउन ऑफ आ प्रॉपर नाउन। जब हम कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाते हैं तो वहाँ पर भी हम आ का यूज़ करते हैं। कैसे, यू आर आ कोहली। अब हमने अगर कोई बच्चा अच्छा खेल रहा है तो अगर हमने उसको बोला कि यू आर आ कोहली, तो वो कोहली नहीं है बट वो कोहली के जैसा है, कोहली की तरह खेलता है, तो यहाँ पर आ का यूज़ हो गया। ये भी प्रॉपर नाउन है। अब ये कॉमन नाउन था और हमने इसको क्या कर दिया, प्रॉपर नाउन बना दिया। उससे पहले आ का यूज़ होगा। अगर हम डायरेक्ट कोहली से ही कहेंगे तो उससे पहले हम आ का यूज़ नहीं करेंगे, बट हम कोहली की तरह अगर हम किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम आ का यूज़ करेंगे। आई होप क्लियर हुआ है आपको। नेक्स्ट वन देखेंगे, यूज्ड बिफोर यूनिट्स और काउंटिंग एक्सप्रेशन। इसका जो काउंटिंग होती है उससे पहले भी हम आ का यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक और बताया था कि जैसे मैंने बोला कि आई हैव अ पेन, आई हैव पेन। अगर मैं बोलती हूँ आई हैव पेन तो वहाँ पर आ अंडरस्टूड होता है। या तो मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे पास कितने पेन हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। अगर मैं नहीं बता रही हूँ तो आ मुझे लगाना ही है। उसी तरीके से ये है कि जैसे 100 हो गया तो ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं, आ तो अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ आ तो है ही। अगर हम 100 बोलेंगे तो उसको सिर्फ 100 बोल देते हैं, तो यहाँ पर हम आ का यूज़ करेंगे। अगर 200, 300, 400 है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो सिर्फ हम 100 नहीं लिख सकते, उससे पहले हम आ का यूज़ करेंगे। जैसे हाफ एन आर, तो यहाँ पर एन का यूज़ ज़रूर करेंगे। आई होप क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वन देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक होता है जैसे सेंटेंस होता है उसमें अगर सबसे पहले आया है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से पहले आया है या फिर थिंग से पहले आया है, अगर वही थिंग की बात अगर आगे भी सेंटेंस में हो रही है तो फिर हम वहाँ पर द का यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज फर्स्ट टाइम इन द सेंटेंस। जब फर्स्ट टाइम सेंटेंस में आता है आ और एन इज यूज्ड इट, आ एन का यूज़ करते हैं, बट द सेम सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज सेकेंड टाइम इन द सेंटेंस, द इज यूज्ड बिफोर इट। फिर द का यूज़ करते हैं। अगर सेम वही है, नाउन है, तो द का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, देयर वॉज अ क्यून, द क्यून वॉज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, देयर वॉज अ क्यून, यहाँ पर एक क्यून थी, यहाँ पर क्यून की बात हो रही है। यहाँ हम नहीं जानते हैं क्यून को कि कौन सी क्यून थी, तो यहाँ पे हमने आ लगा दिया, बट अब इसी क्यून की बात हो रही है। अब जान रहे हैं इसको कि हम इसी क्यून की बात कर रहे हैं। जब दोबारा से हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसी सेंटेंस में हम द का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फिक्स हो गई। यहाँ तक इसको नहीं जानते थे, ये अननोन थी, बट यहाँ पे अब हम जान गए हैं तो इसी के बारे में बात हो रही है। ये क्यून फिक्स्ड है तो इससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। द क्यून वॉज वेरी ब्यूटीफुल। आई होप आपको क्लियर हुआ है। अब देखिए, कुछ फ्रेजेस होती हैं उनमें हम आ का यूज़ करते ही हैं। जैसे आ नॉइज़, नॉइज़ लिखेंगे तो उससे पहले हम आ का यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आ न्यूसेंस, न्यूसेंस मीन्स होता है बाधाएं, रुकावटें जो होती हैं, इससे पहले आ का यूज़ करेंगे। आ पिटी, आ हेडेक, आ बैड कोल्ड, ऑन आ लार्ज स्केल, इन आ हरी, इन आ रेंज। कुछ थी वो मैंने आपको लिखा दी हैं, कुछ और आप देख लीजिए, वैसे इंपॉर्टेंट थी वो मैंने लिखा दी हैं आपको। और अब देखते हैं ओमिशन ऑफ ए एन, कि ए एन का यूज़ हम कहाँ नहीं करते हैं।
तो इसमें 2 ही है, मैंने लिखवाना ज़्यादा ठीक नहीं समझा क्योंकि मैं पहले से भी अभी समझाती आ रही हूँ। ए एन का यूज़ एक तो हम काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, अगर अनकाउंटेबल है तो उससे पहले हम ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा है कि जो ए एन का हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नाउन के साथ करते हैं, एडजेक्टिव के साथ नहीं करते कि अगर केवल एडजेक्टिव आया हुआ है तो उससे पहले हम और ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये मैंने 2 पॉइंट थे, ये मैंने लिखवाए नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही ये बता दिए हैं। तो आई होप जो मैंने आज आपको ए एन का यूज़ बताया है ये आपको समझ आया होगा। समझ आया है, नहीं आया, जैसा भी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आर्टिकल का एक और पार्ट आएगा, उसमें पूरा जो जितना भी आर्टिकल होते हैं, जितना भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सब इसमें क्लियर हो जाएगा। एक और पार्ट आने से उसमें दा का यूज़ बताऊंगी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।